अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अहमदाबाद की बहुत ही फेमस सैंडविच रेसिपी, और ये है घुघरा सैंडविच रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ ही साथ ये काफ़ी कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। इसमें सब्जियों को स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सब्जियों से आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी सैंडविच की चटनी, जिसके लिए मैंने ले लिया है धनिया पत्ता। इसी के साथ ले लूँगी सिंगदाना, लहसुन की कलियाँ, नींबू का रस, पुदीने के पत्ते, नमक स्वाद अनुसार, और तीखेपन के लिए ले लूँगी करीब 4 से 5 हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लें, पानी ज़रा सा डालें, एकदम गाढ़ी चटनी बनानी होती है सैंडविच के लिए। तो यहाँ पर हमारी सैंडविच की चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इसके बाद मैं सैंडविच बनाऊँगी, जिसके लिए ले लिए हैं सैंडविच ब्रेड, साथ ही साथ लगेगा चीज़, सैंडविच की चटनी, बटर, बारीक कटा हुआ प्याज और शिमला मिर्च, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला। तो अब बटर नाइफ से बटर को अच्छे से ब्रेड के ऊपर फैला लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटर एकदम रूम टेम्परेचर पर है, जिससे कि ये ब्रेड पर आसानी से फैल जाए। इसके बाद इस चटनी को इस ब्रेड के ऊपर फैला लेना है, जो बटर लगा हुआ ब्रेड है उसी के ऊपर एक लेयर फैला लें। चटनी आप अपने तीखे फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने चटनी लगा लिया। और अब इसके बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और प्याज इस तरह से ब्रेड के ऊपर फैला लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ब्रेड में मैंने चटनी लगाई है, तीसरे ब्रेड पर नहीं लगाई है, जो कि ऊपर से कवरिंग के तौर पे काम आएगी। और यहाँ पर ये देखिए, शिमला मिर्च और प्याज छिड़क लेने के बाद, फैला लेने के बाद, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाट मसाला और चिली फ्लेक्स छिड़क लूँगी। चिली फ्लेक्स आप चाहें तो सिर्फ चीज़ के ऊपर छिड़कें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च के ऊपर भी छिड़क रही हूँ, जिससे कि अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। आज मैं आपको ये सैंडविच दोनों तरीके से बताऊंगी, जैसे कि टोस्टर में अगर बनाना हो या ग्रिल पैन पर बनाना हो, तो दोनों ही तरीके से बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनके तैयार होती है। आप रेसिपी पूरी देखिएगा, जिससे कि आप आसानी से ये घर पर बना सकें। अब चीज़ को अच्छे से ग्रेट करके इस सैंडविच के ऊपर आप छिड़क लें। ये देखिए यहाँ पर, तो दोनों ही ब्रेड के ऊपर चीज़ छिड़क लें, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो चीज़ सिर्फ एक ब्रेड के ऊपर भी डालकर बना सकते हैं इस सैंडविच को। तो चीज़ जो है अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। वैसे अहमदाबाद के स्ट्रीट्स पे इसी तरह से सैंडविच बनाई जाती है। चीज़ से ओवरलोडेड ये सैंडविच काफ़ी आसानी से बन जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पर मैंने चीज़ को सैंडविच के ऊपर, ब्रेड के ऊपर इस तरह से डाल लिया। अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स छिड़क लूँगी, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चिली फ्लेक्स अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो प्याज और शिमला मिर्च के ऊपर न डालकर सिर्फ चीज़ के ऊपर डालें। अब एक ब्रेड को दूसरे ब्रेड के ऊपर इस तरह से रख लें, और फिर जो बटर लगा हुआ ब्रेड है उससे कवर कर लेना है। तो हल्का सा इसे दबा लूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए आपस में, और साथ ही साथ ये ब्रेड के ऊपर से गिरे नहीं। अब तीसरे ब्रेड को ऊपर से इस तरह से लगा लें, तो हमारा सैंडविच बनके तैयार हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा मैं बटर लगा लूँगी, और अब इस सैंडविच को मैं बनाऊँगी टोस्टर में। इसी तरह से दूसरा सैंडविच बनाकर तैयार कर लूँगी। चीज़ स्लाइस अगर आपके पास हो तो चीज़ ग्रेट ना करके आप फटाक से चीज़ स्लाइस रखें, और उस तरह से भी ये सैंडविच बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने टोस्टर पे इस सैंडविच को रख लिया, और थोड़ा सा बटर इसके ऊपर भी लगा लूँगी, और फिर एकदम धीमी आंच पर इसे टोस्ट करें जब तक कि एकदम अच्छा सुनहरा भूरा रंग ना आ जाए और एकदम क्रिस्पी ना बने। तो यहाँ पर एकदम धीमी आंच पर मैं इस सैंडविच को टोस्ट कर लूँगी। 3 से 4 मिनट में एक सैंडविच टोस्ट होकर अच्छे से बन जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर सैंडविच का जो रंग है हल्का हल्का गोल्डन होने लगा है। इसे करीब 1 से 1.5 मिनट और पकाना है, और हमारा अहमदाबाद की स्ट्रीट स्टाइल ये घुघरा सैंडविच बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस हो तो झटपट आप इस तरह से भी सैंडविच को बना सकते हैं। आपने सारी अरेंजमेंट कर ली, और उसके बाद चीज़ स्लाइस को ऊपर से रख लिया। यहाँ पर 2 चीज़ स्लाइस लिए हैं मैंने, और फिर ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स छिड़क के एक ब्रेड को दूसरे ब्रेड के ऊपर रख लेना है, जैसे कि मैंने पहले किया था, और फिर बटर वाले ब्रेड से इसे कवर करके इस सैंडविच को मैं बनाऊंगी ग्रिल पैन में। तो चलिए, सबसे पहले तो टोस्टर की सैंडविच चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, एकदम धीमी आंच पर पकाया है, और एकदम अच्छे से ये सैंडविच बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं 2 टुकड़ों में काट लूँगी।
अब चलिए बनाते हैं ग्रिल पैन पर सैंडविच। तो ग्रिल पैन पर थोड़ा सा मैं बटर डाल दूँगी और उसके बाद इस सैंडविच को इस बटर के ऊपर रख के अच्छा गोल्डन सुनहरा होने तक इसे टोस्ट कर लेना है और करीब 2 मिनट तक इसे इसी तरह से दबा दबा कर टोस्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वुडन स्पैचुला यूज़ किया है, जिसका आगे से जो हिस्सा है वो ब्रॉड है, यानी कि चौड़ा है थोड़ा सा, जिससे कि सैंडविच को दबाने में, प्रेशर लगाने में काफ़ी आसानी होगी। तो एकदम ग्रिलर सैंडविच जो होता है बिल्कुल उसी तरह से ये सैंडविच बन के तैयार होगा। और एक तरफ से ये पक जाए उसके बाद इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी उसी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए सैंडविच बन के तैयार हो गया है। इसे पलट कर मैं एक बार और थोड़ा सा टोस्ट कर लूँगी, क्योंकि दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उतना रंग आया नहीं था। तो ये देखिए सैंडविच बन के हमारा तैयार हो गया है। इसे भी मैं 2 टुकड़ों में काट लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग ये घुघरा सैंडविच बन के तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।